ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू, स्कूबी डू डू। तो भाई लोग एमी वे का जो एल्बम है उसका ट्रैक लिस्ट निकल आया और ये रात को निकला था, बट नेट इज नॉट कमिंग स्लो। नेट नहीं आ रहा सिपाही, सीधी गाल है, नेट इज नॉट कमिंग स्लो। ब्रो क्या सेंस बनता है इस चीज़ का। तो कोई बात नहीं, जब कोई चीज़ आती है ना तो भाई आती भी है, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई उससे पहले हम इसकी एल्बम चेक करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए जो बैठे हैं हम, तो उससे पहले मैं तुम्हें एक आर्टिस्ट का बता देता हूँ कि हेजी एक आर्टिस्ट है जो कि अंडरग्राउंड का बहुत कमाल किस्म का आर्टिस्ट है। तुम लोगों में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग मेरे कहने के बाद जान देंगे और कई लोग सब्र करो, एक साल के बीच में तुम लोग जान जोगे। तो उनका एक गाना आया जिसका नाम है आर पार। भाई मेरे को, मैं हमेशा तुम्हें कहता हूँ, कड़क गाने जितने होते हैं ना वो दिल से मतलब मोहब्बत से निकलती है। तो जाके नीचे चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, जाके तुम्हारी प्लेलिस्ट भी भरेगी। हिप हॉप आर्टिस्ट अगर तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम्हारी प्लेलिस्ट भरेगी, अगर नहीं भरेगी तो उसको बता देना। अवल मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उसका गाना सुनते हुए मज़ा आएगा। सो हाँ, एनीवे मालूम है ना, एल्बम पहली एल्बम है उनकी और ट्रैक लिस्ट निकल आई। ट्रैक लिस्ट तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से ये 32 कितने सेकंड का, 31 सेकंड का एक मोशन पोस्टर टाइप सा लग रहा है मुझे। स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि क्या सीन है। मालूम है ना, डाइम ब्रो, मालूम है ना। अच्छा भाई, अब क्योंकि हमने ट्रैक लिस्ट खोल भी ली है तो हम देख भी लेते हैं। और तो मालूम है ना, ट्रैक लिस्ट पहला गाना है ऑलवेज ऑन टॉप, फ्री। ओ भाई भाई, फ्री वर्स, ये पार्ट 2। मतलब यार एमवीए का ये सीन एक तरह से मज़ेदार भी है कि ये सीन है सीरीज सीक्वन। तो सीरीज एक चलने शुरू हो गई हुई है। चलते फिरते जवाब दे, गुम को वटा, गम को मटा या गुम को मटा। ठीक है जी, हाँ तू कौन, बिलीव मोमा, मदर माँ। ये माँ के लिए हो सकता है। मचाएंगे 3 आ चुका हुआ है। माई टाइम, अरे भाई बंटाई की पब्लिक। अरे भाई गाने के नाम बहुत मज़ेदार है, क्यों जाने दे। और ऐसा कोई शॉट नहीं है यार, ये मैंने कहाँ सुना हुआ है, ऐसा कोई शॉट नहीं है। रिमिक्स यार, एमी मैंने कोई लाइन बोली हुई, ऐसा कोई शॉट नहीं है, ऐसे कोई शॉट यार। ये मैंने कहीं मीम्स में देखा हुआ है, कहीं वीडियो में, इंस्टा भी मैंने कहीं देखा हुआ है ये मेरे ख्याल से। तो बेसिकली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे भाई 13 गाने हमें मिलने वाले हैं। और 13 गाने के अंदर अगर हम देखें, पहली जो चीज़ है जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, लोगों को पसंद नहीं होगी शायद, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि जब एक आर्टिस्ट अपनी एल्बम निकालता है तो सारे गाने उसी के होते हैं। मुझे भाई अच्छा लगता है, लोग बीच में कोलैबोरेशन कर लेते हैं, बिल्कुल वो एक शान भराती है एल्बम की। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि एक आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट पहली तो बात है एल्बम निकालता नहीं है जब तक अगर फेमस हो जाए, जब तक उसका फेम बड़ा ना हो। ठीक है, फेम बड़ा हो गया तो अब लोग उससे इतना, इनडायरेक्टली ये बात है कि लोग चाहते हैं कि भाई बैक टू बैक ट्रैक फेंकता जाए। तो उसका ये बड़ा अच्छा तरीका है कि भाई आप एल्बम निकाल दो, सारे गाने निकाल दो। तो आर्टिस्ट के लिए मोहब्बत होती है, तो कोलैब करके शान भराता है। लेकिन ना, मुझे ये मेरा वाइब ये है भाई, सीधी बात है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेरे को बिलीव कौन है यार, इसके अंदर सारे गाने मुझे लगता है ना करते ना, सारे वो वाले हैं, एक हार्ड रैप है, समझ रहे हो ना। मतलब ये मालूम है ना, जो इंट्रो आया था उस तरह का ही है, क्योंकि ऑलवेज ऑन टॉप नाम से ही ऐसा लग रहा है। फ्री वर्स, इस पर हम बात करते हैं। चलते फिरते अब ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा अलग वाइब होगा। जवाब दे ज़रा हार्ड लग रहा है। गम को मटा, ये इसका मतलब क्या है, मतलब भूल जाएगी, ये स्लो सॉन्ग हो सकता है। कौन है तू, है कौन तू, और ये भी ज़रा हार्ड लग रहा है। बिलीव, यकीन रखना, और हमें भी वाकई में जिस मकाम पे उस पर बिलीव रखा तो वो बना, और उस पर हो सकता है, माँ पे हो सकता है। मचाएंगे 3 हो चुका है। माई टाइम काफ़ी एक आर्टिस्ट हैं जो यूज़ करते हैं अपने ट्रैक के अंदर इस तरह का नाम। आप अगर बाहर के रैपर्स भी देख लोगे, उन्होंने माई टाइम कहीं ना कहीं डाला ज़रूर होगा। बंटाई की पब्लिक सबसे ज़्यादा यार, जो 2 चीज़ें हैं ना वो मेरे को फोकस कर रही हैं, बल्कि 3 चीज़ें मेरे हिसाब से जिन पे मेरी नज़र होगी। वैसे तो माशाल्लाह सारे गाने वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा इंशाल्लाह, लेकिन एक मेरा नज़र होगा भाई बंटाई की पब्लिक पे, क्योंकि इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, इसमें कोई अकेला नहीं है।
कोई हेटर कुछ भी ऐसा नहीं है, सारे इकट्ठे हो सकते हैं। तो उसके अंदर बनता की पब्लिक के अंदर आ जाओ ना। तो एक स्लैंग भी बहुत मशहूर है, जैसे मालूम है ना, एक स्लैंग बन चुका है उसका, बनता की पब्लिक। तो शायद अगले हो सकती है कि बनता की पब्लिक बोले तो तकलीफ, तो ये फ़ैन बेस भी सीन हो सकता है। इसके लिए मुझे काफ़ी इंतज़ार है ब्रो। और दूसरा जो है वो कुछ शायद एमी कड़क करके आए, क्योंकि फ्री वर्स है, जो पहला फ्री वर्स आया था उस पर माशाल्लाह लाइक्स और वो चीज़ें तो गई, तो बट उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा एक मीम भी बन गई। तो मेरी उम्मीद है कि जो फ्री वर्स निकल रहा है दूसरा, वो ज़रा एमी को नज़र आया या उसने देख कर कुछ अलग करने की उसके अंदर कोशिश करें, क्योंकि वो सीरीज़ बनाई जा रहा है, जैसे मचाएं की बनाई, फ्री वर्स की अब बना रहा है। तो ये दो चीज़ें जो हो गई ये तो मेरे को कड़क है। और एक ये गाना जो मुझे लग रहा है बिलीव, ये नाम में एक उम्मीद जगा रहा है, तो ये मेरे को लगता है कि ये मज़ेदार होंगे। आगे देखते हैं ब्रो क्या हिसाब किताब है। और ये ऐसा कुछ शॉट नहीं है यार, ये मैंने कहीं सुना हुआ है यार, रीमिक्स तो है लेकिन मैंने मेरे ख्याल से सुना है, ऐसा कोई शॉट नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ इस तरह का था ब्रो। तो बेसिकली इसके अंदर 3 एक सीरीज़ की तरह मान लेते हैं, मचाएंगे हो गया, फ्री वर्स हो गया, और ऐसा कोई शॉट नहीं है। बाकी जो है 10 हो गए बच्चे, मेरे ख्याल से 13 थे 12 थे। तो बाकी गाने सारे के सारे मुझे लग रहा है कड़क होंगे। मुश्किल से 1-2 गाना जो मुझे लग रहा है मुश्किल से, वो भी चलते फिरते माँ, और ये मोमा, ये मोमा ही लिखा, वो वाला ही माँ है या कुछ और है, और गम को बटा, ये 2-3 गाने ऐसे लग रहे हैं जो शायद एक स्लो में जाए। देखो यार स्लो में भी जाना चाहिए। मेरे को ना एमी का जो लास्ट गाना था जो बड़ा मुझे एक स्लो एक वाइब वाला जो था ना, वो था शायद, वो मेरे को बड़ा पता नहीं क्यों मैंने अपने पास रखा हुआ है वो गाना, मज़ेदार। सो हाँ, मुझे उम्मीद है कि एमी बंटाई इस एल्बम से काफ़ी कुछ लोगों को सिखाएगा और काफ़ी एंटरटेन कर पाएगा। उम्मीद है, आगे उम्मीद पे दुनिया कायम है। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो में ब्रो, इंतज़ार रहेगा। अभी ट्रैक लिस्ट आई है और पहला ट्रैक कब आता है, दूसरा ट्रैक कब आता है, ये हमें वक्त के साथ पता चलेगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे किंग ने, बेला ने ये काम किया कि 10-10 दिन बाद, 15-15 दिन बाद डालता रहा और ख़त्म करता रहा, क्योंकि लंबा ना जाए। मैं कहता हूँ अब एमी वो आर्टिस्ट नहीं है कंपेयर टू व्यूज़ और ये लाइक्स, कि उसको एक महीना रुकना चाहिए। इस तरह तो साल हो जाएगा, बल्कि 7 से भी ऊपर चली जाएगी। तो 15-10 दिन बाद एक गाना डालता रहे, ताकि पब्लिक का जो बूस्ट अभी हुआ हुआ ना सीन, वो ख़त्म ना हो। वो ख़त्म हो जाए ना तो बड़ा फील एक ऑफ करना शुरू कर देता, समझ रहे हो ना। तो हाँ, मिलता हूँ हम लोगों को किसी अगली वीडियो में ब्रो, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो।